डायनासोर एक ऐसा जीव जिसके बारे में जानने के लिए मानव जाति हमेशा से ही उत्साहित रही है। फिर भी ना जाने कितने ही ऐसे सच हैं जो इस मिट्टी के नीचे दफन है। आज का ये सफर ऐसे ही सच से हमें रूबरू कराने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे डायनासोर इस धरती से विलुप्त हुए और क्या होता अगर वो इस धरती से विलुप्त ना होते। देखिए, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो छोटे मैमल्स होते थे वो डायनासोर के अंडों को खा जाते थे, जिससे इनकी प्रजाति आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं कुछ का ये भी मानना है कि एक बड़ी बीमारी आई होगी जिनका प्रभाव सिर्फ इन बड़े जीवों पर ही पड़ा। वहीं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि इनकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती थी और इनका छोटा दिमाग उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इनकी प्रजाति का अंत हो गया। पर सबसे सटीक थ्योरी जिसके कई साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं वो है एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने की। डायनासोर्स के अंत की कहानी उसी वक्त लिखी जा चुकी थी जब दो एस्ट्रॉयड आपस में टकराए और उनमें से एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर सामान्य दिन की तरह ही सूरज निकला, पर किसे पता था ये धरती पर डायनासोर्स का आखिरी दिन है। विचित्र दिखने वाले इन विशालकाय जीवों ने धरती पर लगभग 14 करोड़ साल तक राज किया। इनमें कुछ प्रजातियां आक्रामक व मांसाहारी थीं, व कुछ प्रजातियां शाकाहारी व शांत स्वभाव की थीं। इसे किस्मत कहेंगे या विधि का विधान। पहले ये एस्ट्रॉयड जिसका नाम इजिप्टा था, ये मंगल ग्रह से टकराने वाला था, लेकिन ये मंगल ग्रह के बहुत करीब से गुजर गया। 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आता हुआ ये एस्ट्रॉयड मून से भी टकराने वाला था, लेकिन मून के बहुत करीब से ये गुजर गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इस 40 किलोमीटर व्यास वाले एस्ट्रॉयड की स्पीड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फ्रिक्शन के कारण ये एस्ट्रॉयड एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। इस जलते हुए विशालकाय गोले की चमक इतनी थी कि इसे देखते ही कई जीव तो तुरंत ही अंधे हो गए। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा ये एस्ट्रॉयड जब मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया तो मानो पूरी पृथ्वी पर भूचाल आ गया और एक भयानक विस्फोट हुआ जो लगभग 15 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इसके टकराने से वहाँ लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। बहुत सी धूल, कंकड़, पत्थर और मेटल आसमान में उड़ने लगे। विस्फोट होते ही हमारी धरती पर लगभग 11 डेसिमल की तरंगें उठने लगी। इसकी वजह से सक्रिय ज्वालामुखियों में विस्फोट शुरू हो गए। जगह जगह सुनामी की बड़ी लहरें आना भी शुरू हो गई। पर अभी तो महाप्रलय की केवल शुरुआत ही थी। विस्फोट के कारण रेडिएशन इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव जलकर तुरंत ही राख हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से तो कुछ जीव उड़ने वाले भी थे, वो किस तरीके से समाप्त हो गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के करीब टकराया था उससे उठे कंकड़, पत्थर और मेटल्स जो आसमान में चले गए थे वो छोटे छोटे आग के गोलों के रूप में बरसने लगे, जिसने इन उड़ने वाले जीवों का भी अंत कर दिया। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान जो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा और जो लगभग पूरी पृथ्वी पर ही छा गया। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान सामान्य से लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। बढ़े हुए तापमान के परिणाम स्वरूप जो जीव पृथ्वी की दूसरी साइड थे वो भी जंगल में लगी इस भीषण आग के कारण जलकर राख हो गए। धरती पर आई इस महाप्रलय में लगभग पृथ्वी के 95% जीव जलकर राख हो गए और जो 5% जीव बचे उनमें वही जीव जिंदा रह पाए जिनका वजन लगभग 30 किलोग्राम से कम था। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर पृथ्वी पर से डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो क्या हमारी प्रजाति आज डायनासोर्स के साथ ही जी रही होती। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो इंसान इस धरती पर इवॉल्व नहीं कर पाते। पर दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा, अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड भविष्य में कभी हमारे तरफ आता है तो जो हमारी स्पेस एजेंसियां हैं वो क्या इतनी एबल हैं जो इससे निपट सकती हैं, या जिस प्रकार डायनासोर्स का अंत इस इजिप्टा नामक एस्ट्रॉयड ने कर दिया उसी प्रकार हमारा अंत भी हो जाएगा। इसका जवाब है नासा के द्वारा चलाया गया डार्ट मिशन। अब ये डार्ट मिशन क्या है, अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू।